नमस्कार दोस्तों। हम अपने दुखों के लिए किसे दोष देते हैं? जब हम दुखी होते हैं तो क्या हम कभी अपने आप को दोष देते हैं? यदि हम किसी भी व्यक्ति से या किसी भी इंसान से दुखी होते हैं तो हम इल्ज़ाम उसके ऊपर लगाते हैं और उन सब के बाद हमें ये लगता है कि उस इंसान ने भी हमें इसीलिए दुख दिया क्योंकि ईश्वर की मर्जी थी। इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ईश्वर हैं। आज हर एक व्यक्ति अपने दुखों का जिम्मेदार ईश्वर को मानता है। उसे लगता है कि हमारे साथ जो कुछ भी गलत हो रहा है उन सब के लिए ईश्वर दोषी है। उन्हीं की वजह से हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। हम ये सोचते हैं कि अगर ईश्वर चाहता तो हमें ये दुख ही नहीं मिलता। लेकिन नहीं दोस्तों, हमारा ऐसा सोचना बिल्कुल भी गलत है। अगर हम ईश्वर को दोष देते रहेंगे तो और दुखी होते रहेंगे, क्योंकि ईश्वर तो हमें कभी दुख दे ही नहीं सकता है। कभी सोचा है कि एक पिता क्या अपने बच्चों को दुख देता है? और वो तो परम पिता परमात्मा है, यानी हम सब के परमात्मा, हम सब के पिता, हम सब उनके बच्चे हैं। तो वो फिर हमें दुख कैसे दे सकते हैं? नहीं, हमें अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। आप एक बार बदल कर देखें कि हमारे साथ जो कुछ भी गलत हो रहा है, हम जो कुछ भी दुख भोग रहे हैं, वो सब ईश्वर की वजह से नहीं, बल्कि उन सब के जिम्मेदार हम हैं। हम हमने ही कोई ऐसा कर्म किया है जिसकी वजह से हमें ये सब कुछ भोगना पड़ रहा है, दुख उठाना पड़ रहा है। जिस दिन दोस्तों हम ऐसा सोचने लगेंगे तो हम अपने दुखों से कभी दुखी होंगे ही नहीं। हम उसे बहुत ही सहजतापूर्वक, खुशी खुशी उसे स्वीकार करेंगे। और फिर देखिएगा, जब हम उसे स्वीकार करेंगे तो न जाने कहां से हमारे अंदर ऐसी सहन शक्ति आ जाती है कि हम वो अपने पूरे वक्त को खुशी खुशी गुजार लेते हैं, हिम्मत के साथ। किसी को पता भी नहीं चलता कि हमारे अंदर इतना दुख है, हम इतने इतने कष्ट में हैं, तकलीफ में हैं। कभी भी हम जब दुखी हो तो ये सोचें कि ये सब कुछ हमारे ही कर्मों का फल है। इसके लिए ईश्वर को दोष ना दें। हाँ, आप ईश्वर से क्षमा मांगे परमात्मा से। हे परमात्मा, ना जाने हमने ऐसे कौन से पाप किए हैं, कौन से कर्म किए हैं जिसकी सजा मुझे मिल रही है। मुझे नहीं याद है, परंतु कुछ न कुछ तो हमने ऐसा किया है जिसकी वजह से आज हमें ये दुख झेलना पड़ रहा है। तो परमात्मा, उसे क्षमा कीजिए। अपने सारे कर्मों के लिए, बुरे कर्मों के लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हमें सहन शक्ति दीजिए इसे झेलने का, और हम ऐसे कोई कर्म ना करें जिससे आगे हमें इस तरह के दुख और हमें अपने कर्मों के बुरे फल भोगने पड़े। फिर देखिएगा दोस्तों, जब हम ईश्वर से क्षमा मांगने लगेंगे तो फिर धीरे धीरे हमारे कष्ट ऐसे दूर हो जाएंगे और हमारे जीवन में ऐसे परिवर्तन होगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि
आम जीवन में भी जब हम अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं तो सामने वाला व्यक्ति हमें सहजतापूर्वक माफ कर देता है। उसके मन में हमारे लिए कोई क्लेश नहीं रहता। जब तक हम उसके ऊपर दोषारोपण करते रहते हैं तब तक ना हम संतुष्ट होते हैं ना सामने वाला व्यक्ति। इसीलिए अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दे। उन्हें इनसे क्षमा मांग ले। उनसे कहे, हे प्रभु, मुझे नहीं याद है मैंने कौन से कर्म किए हैं, परंतु कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है। इन सब के लिए आप दोषी नहीं हैं। मैं अपने आप को दोषी मानकर अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ। क्षमा मांगे। उनसे कहे कि प्रभु परमात्मा, इन सबको सहने की शक्ति दो हमें। ऐसी शक्ति दो कि आसपास के लोगों को और किसी को पता भी नहीं चले कि मैं ये सब कुछ झेल रहा हूँ, दुखी हूँ, और खुशी खुशी सब कुछ झेल कर हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। निश्चित रूप से चमत्कार होंगे, क्योंकि क्षमा से बढ़कर इस जीवन में कुछ भी नहीं है दोस्तों। इसलिए आज से ही अपने दुखों के लिए ईश्वर को दोषी मानना बंद कर दे, बल्कि उन्होंने जो कुछ दिया है उसके लिए उनका शुक्रिया अदा करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम ऐसे ही आपके लिए मोटिवेशनल लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।